ग्रहों का विज्ञान यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कुंडली पढ़ना सीखे के क्रम में पाठ 112 सिखाना शुरू करती हूँ। आज के पाठ में मासिक राशिफल कैसा देखा जाता है इसको समझेंगे। राशि चक्र में 12 राशियाँ, मेष राशि से मीन राशि तक, कुंडली के 12 भाव, लग्न भाव से व्यय भाव तक, 9 ग्रह और 27 नक्षत्र, अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक। एक राशि में 3 नक्षत्र होते हैं और 9 चरण होते हैं। व्यक्ति का अलग अलग चरणों में जन्म होता है। उदाहरण, 9 व्यक्तियों का अलग अलग चरण में जन्म हुआ। चरण अलग अलग है परंतु राशि एक है। 9 चरण मिलकर एक राशि बनती है। जब राशि फल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार बताया जाता है तब इन 9 चरण के लोगों से संबंधित ग्रह की शुभता और अशुभता का फल कम ज़्यादा हो सकता है। इन सूत्रों को ध्यान में रखकर ही राशिफल का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग एक ही राशि के मिल जाएंगे। सभी लोगों का एक जैसा परिणाम अनुभव में नहीं आएगा। इस बात को ध्यान में रखना होगा। व्यक्तिगत कुंडली सबकी अलग अलग होती है। किसी भी राशि का मासिक राशिफल 9 ग्रहों के और 12 भाव के अनुसार देखा जाता है। ज्योतिष सूत्र लगाकर इनसे क्या शुभ और क्या अशुभ परिणाम मिलते हैं और जिस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणाम मिलते हैं तो उस ग्रह की ऊर्जा बढ़ाने के लिए कौन से उपाय, मंत्र और दान करना चाहिए, इनके बारे में जानेंगे। यह मासिक राशिफल चंद्र राशि और लग्न राशि के अनुसार समझेंगे। यह मासिक राशिफल ग्रहों के गोचर पर आधारित है। इनके जो शुभ और अशुभ फल मिलेंगे वह व्यक्तिगत कुंडली में अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो उनके अशुभ फल अनुभव में आएंगे। उसी प्रकार व्यक्तिगत कुंडली में शुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो शुभ फल में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह आपस में 6, 8, 12 का संबंध बनाते हैं तो अशुभ फल अनुभव में आएंगे। इसके विपरीत व्यक्तिगत कुंडली के ग्रह और गोचर के ग्रह 9 पंचम, तृतीय, एकादश का संबंध बनाते हैं तो उनके फल में वृद्धि होगी, शुभ फल प्राप्त होंगे। जून महीने में ग्रहों की स्थिति के अनुसार और 12 भाव के अनुसार सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए स्वयं का आरोग्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहन के साथ संबंध कैसे रहेंगे, माता का स्वास्थ्य, भूमि, भवन, वाहन की स्थिति कैसी होगी, शिक्षा, संतान, प्रेम के लिए यह समय कैसा रहने वाला होगा, रोग, रिपु, ऋण की स्थिति कैसी होगी, व्यापार और वैवाहिक जीवन कैसा होगा, अचानक दुर्घटना या चोट चपेट की संभावना है या नहीं, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, करियर कैसा रहने वाला है, क्या लाभ के मार्ग मिलेंगे, क्या इच्छा पूर्ण होगी, खर्च कैसा होगा, दवाइयों पर होगा या दान धर्म पर होगा या फिजूल खर्च होगा। इन सभी प्रश्नों को गोचर के ग्रह के साथ और 12 भाव के साथ ज्योतिष सूत्र लगाकर परिणाम जानते हैं। जून महीने का सिंह राशि, सिंह लग्न के लिए ग्रह की स्थिति इस प्रकार चार्ट के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं। सिंह राशि का चार्ट 5 नंबर से शुरू होता है जिसे सिंह राशि कहते हैं, सिंह लग्न कहते हैं। दूसरे भाव में कन्या राशि और कन्या राशि में केतु की स्थिति है। 7वें भाव में कुंभ राशि है और कुंभ राशि में शनि की स्थिति है। 8वें भाव में मीन राशि है और राहु की स्थिति है। 9वें भाव में मेष राशि है और मंगल की स्थिति है। 10वें भाव में वृषभ राशि में सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध की स्थिति है। इस प्रकार सिंह लग्न का और सिंह राशि का चार्ट। और इस महीने में
जो ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं वो इस प्रकार: 1 जून को मंगल मेष राशि में प्रवेश करेंगे, 12 जून को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 14 जून को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार ये 4 ग्रह जून महीने में अपनी राशि बदल लेंगे। ग्रहों की दृष्टि में गुरु की स्थिति दशम भाव में है। गुरु की 5वीं दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि षष्ठ भाव पर पड़ रही है। शनि की स्थिति सप्तम भाव में है। तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं और 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अब मंगल की स्थिति भाग्य भाव में है और भाग्य भाव से मंगल 4थी दृष्टि से व्यय भाव को देख रहे हैं, मंगल 7वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देख रहे हैं और मंगल 8वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। इस महीने में जो योग बन रहे हैं वो इस प्रकार: शनि से शश योग बन रहा है, शुक्र से मालव्य योग बन रहा है। 2 जून को गुरु उदय होंगे, यानी कि तब तक गुरु अस्त थे। 2 जून को जब गुरु उदय होंगे तब शुभ कार्य की शुरुआत होगी, मंगल कार्य की शुरुआत होगी। जून महीने की अशुभ तारीखें, इन तारीखों को शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जून महीने में चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि, मीन राशि और कर्क राशि से होगा, तब कार्यों में सफलता नहीं मिलेगी। जून महीने की तारीखें इस प्रकार हैं: 10 तारीख, 11 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख। इन तारीखों को महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। करना जरूरी है, मजबूरी है तो चंद्रमा के मंत्र करके कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। चंद्रमा का मंत्र इस प्रकार: ओम सोम सोमाय नमः 108 बार करना है। सिंह लगने के लिए जून महीने में लाभेश और धनेश जो इच्छा पूर्ण करने में सहयोग करते हैं, उनकी स्थिति इस प्रकार है: लग्नेश सूर्य है और लाभेश बुध है। सूर्य और बुध युति में होते हैं। सूर्य के साथ बुध होने के कारण बुध का बल कमजोर होता है। बुध का मंत्र ओम बूम बुधाय नमः 108 बार करना है। बुध को बल मिलेगा और शीघ्र ही इच्छा पूर्ण होगी। यदि आप अपनी लग्न कुंडली या चंद्र कुंडली से इच्छा पूर्ति का ग्रह नहीं जानते या आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली से संबंधित प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी और शुल्क की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून महीने का सिंह राशि का मासिक राशिफल लग्न भाव से बताना शुरू करते हैं। लग्न भाव में सिंह राशि और सिंह राशि का स्वामी सूर्य दशम भाव में स्थित है। सूर्य यहाँ पर कारक होते हैं, परंतु सप्तम भाव से शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने के कारण आरोग्य में तकलीफ रहेगी। आरोग्य संबंधी तकलीफों के लिए सावधानी बरतनी होगी, खान पान पर और दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना होगा। दूसरे भाव से धन, आर्थिक स्थिति, वाणी और परिवार के बारे में जानते हैं। तो दूसरे भाव का जो स्वामी बुध है, कन्या राशि का स्वामी बुध, वह अपने से 9 पंचम का योग बना रहा है, तो वाणी अच्छी होगी, वाणी में मधुरता होगी। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ने के कारण धन में वृद्धि होगी, परिवार में मतभेद खत्म होकर प्रेम संबंध बढ़ेंगे। तीसरे भाव से पराक्रम, साहस और छोटे भाई बहन का विचार किया जाता है। तो तीसरे भाव का जो स्वामी शुक्र है, अपने से 6-8 का संबंध बना रहे हैं, फिर भी दशम भाव में वह स्वराशि के स्थित हैं, तो अपने भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। साहस पराक्रम में जो जोश होगा, क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि के कारण साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। चतुर्थ भाव से माता का स्वास्थ्य और भूमि भवन वाहन की स्थिति देखी जाती है। तो गुरु की 7वीं दृष्टि है, शुक्र की, बुध की स्थिति अच्छी है, मंगल की 8वीं दृष्टि है, भूमि भवन वाहन के योग बन रहे हैं, माता के स्वास्थ्य में
सुधार होगा। चतुर्थ भाव से जो जो सुख मिलने चाहिए वो सब सुखों की प्राप्ति इस महीने में हो सकती है। पांचवें भाव से हम शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों के बारे में जानते हैं। तो पहले शिक्षा के बारे में, पंचम भाव का स्वामी गुरु है, धनु राशि का स्वामी गुरु अपने से 6-8 का संबंध बना रहा है। तो शिक्षा के कारक गुरु 6-8 का संबंध बना रहे हैं, तो शिक्षा के लिए समय अच्छा नहीं है। संतान के लिए यह स्थिति अच्छी है। और प्रेम संबंध के लिए जो गुरु और शुक्र कारक होते हैं वो युति में है, तो प्रेम संबंध के लिए भी ये स्थिति अच्छी है। षष्ठ भाव से रोग, रिपु, ऋण का विचार किया जाता है। तो सिंह राशि के लिए रोग की, ऋण की और रिपु की स्थिति कैसी होगी? तो षष्ठ भाव का स्वामी शनि अपने से दूसरे भाव में है और शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, परंतु षष्ठ भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण रोग है तो वो ठीक होंगे, कर्जे हैं तो वो कम होंगे और जो शत्रु हैं उनमें मतभेद में कमी आएगी। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ने के कारण जो प्रतियोगिता में भाग लेते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी और षष्ठ भाव से संबंधित जो भी फायदे की बातें हैं वो सब आपको मिलेंगी, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव से वैवाहिक सुख, व्यापार और विवाह के योग बन रहे हैं क्या नहीं ये देखा जाता है। तो व्यापार का जो कारक बुध है, बुध चतुर्थ दशम की स्थिति बना रहा है। व्यापार के लिए समय ठीक नहीं है। वैवाहिक सुख, सप्तमेश सप्तम भाव में बैठा है, इसलिए वैवाहिक सुख अच्छा रहेगा, परंतु जिनका विवाह होने वाला है, विवाह के योग है या नहीं, तो उसके लिए गुरु की दृष्टि, तो सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही और सप्तमेश पर भी गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही, इसलिए सिंह राशि के लिए विवाह के योग अभी नहीं है। अष्टम भाव से दुर्घटना, चोट चपेट का विचार किया जाता है। अष्टम भाव में राहु है। अष्टम भाव का स्वामी गुरु अपने से तीसरे भाव में है, तृतीय एकादश का संबंध बना रहे हैं, तो चोट चपेट की दुर्घटना में राहत मिलेगी, नहीं के बराबर है। भाग्य भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। स्वराशि का मंगल भाग्य भाव में बैठने के कारण भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा भी हो सकती है। दशम भाव से हम करियर के बारे में देखते हैं, तो दशम भाव से शुक्र वृषभ राशि में बैठ के मालव्य योग बना रहे हैं, करियर के लिए बहुत अच्छा है। सूर्य यहाँ पे कारक होते हैं, नौकरी में तरक्की मिलेगी, राजनीति में और जो भी सरकार से संबंधित कार्य हैं उन सब में सफलता मिलेगी। 11वें भाव से लाभ की स्थिति देखते हैं, तो 11वें भाव में मिथुन राशि है और मिथुन राशि का स्वामी बुध अपने से एक राशि पीछे है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, पर जब बुध 14 जून को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में आएंगे तब यह स्थिति लाभ के लिए बेहतर होगी, लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। 12वें भाव से खर्च का विचार किया जाता है। खर्च का जो स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा शीघ्र गतिशील ग्रह है, तो ये सिंह राशि के लोगों को खर्चों पे स्वयं को नियंत्रण रखना होगा। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे खर्च करना है, सोच समझ के अगर खर्च करते हैं तो अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अगर दृष्टि के बारे में देखेंगे तो राहु की 9 पंचम दृष्टि पड़ने के कारण कुछ भ्रम के भी खर्च हो सकते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो हो जाएंगे। इस बात की सावधानी आपको स्वयं बरतनी होगी सिंह राशि के लोगों के लिए। तो सिंह राशि का राशिफल लग्न भाव से व्यय भाव तक बताया। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।